स्टार्ट नहीं ना हुई। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली डूइंग गुड। कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। जी मैम। अच्छा, इस क्लास के ग्रुप में ना एक रिमाइंडर मैसेज करवा दीजिएगा, तमाम स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन करें, क्लास स्टार्ट हो गई हुई है। एनीवेज ये अभी माइक ऑन है, किसी का माइक म्यूट करें। फरानाज माइक म्यूट कर लें ताकि स्मूथली लेक्चर चल सके। जो भी क्यूरीज होगी लास्ट पे आप वन बाय वन कीजिएगा। अच्छा, आज हम देखेंगे कि मैंने आपको कल बताया था कि कीपा टूल के थ्रू ना प्रोडक्ट हंटिंग हम देखेंगे। एक डिटेल्ड लेक्चर होगा कीपा टूल के ऊपर, ठीक है। कीपा टूल के थ्रू हम प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं और इवन के एक प्रोडक्ट फाइंड करके उसकी कंप्लीट एनालिसिस, ये कंप्लीट हम इस लेक्चर में देखेंगे। जस्ट आपने कीपा अपडेट मैम कर आवाज लेना है। सबकी आ रही है। माइक म्यूट करें तमाम स्टूडेंट्स। कीपा अपडेट कर लेना है, कीपा के लॉगिन लगा लेने हैं। ये देखें लॉगिन, फ़िलहाल मैंने लॉगिन कर लिया हुआ है। यहाँ से amazon.com या amazon.uk आपने चूज़ कर लेना है, ठीक है। आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप amazon.com में काम करना चाह रहे हैं तो amazon.com यहाँ पे कर लिया क्लिक। नेक्स्ट आपने क्लिक ऑन डाटा, डाटा पे प्रोडक्ट फाइंडर पे आपने आ जाना है। प्रोडक्ट फाइंडर पे आएंगे ना तो यहाँ पे एक हमारे पास ना एक ग्राफ आ जाएगा जिसको हमने एक फॉर्म की शक्ल में ना हमारे पास आएगा, उसको हमने फिल करना है ताकि हम अच्छा जी, अभी ये देखिए फॉर्म ओपन हो चुका है, ठीक है। अब हमने फॉर्म में क्या करना है, यहाँ पे ना हमने क्राइटेरिया एंटर करना है प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। तो फर्स्टली आप सेल रैंक, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था, BSR इसको कहते हैं, बेस्ट सेलर रैंक। अमेजोन सेल की बेस पे जो नंबर असाइन करता है ना किसी भी प्रोडक्ट को, उसको हम सेल रैंक कहते हैं, जो कि मेन कैटेगरी के बिल्कुल पास ही मैंने आपको बताया था। और लिस्टिंग पेज में सबसे टॉप पे मेन कैटेगरी के बिल्कुल पास जो नंबर मेंशन होता है ना, उसको सेल रैंक कहते हैं। अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम, मैंने कल लास्ट टाइम आपको बताया कि 40,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो फिलहाल हम करंट में एंटर कर लेते हैं कि 1 से ऑनवर्ड 40,000 तक जो है ना सेल रैंक जा सकता है, इससे ज़्यादा वाली प्रोडक्ट्स हमें शो ना हो। अमेज़ोन को आउट ऑफ स्टॉक करें ताकि अमेज़ोन प्रोडक्ट में हमें नज़र ही ना आए। उसके बाद आपने कुछ यहाँ पे ना अ, यहाँ पे कैटेगरी क्राइटेरिया मेंशन करना है ताकि प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाएं। लिस्ट प्राइस मैंने कल बताया था लास्ट टाइम, 12 से आप राउंड अबाउट 35 कर लें या 40 तक आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप कोई कैटेगरी चूज़ कर लें अपनी मर्ज़ी से, जैसे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मैंने फ़िलहाल चूज़ की है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो रेकमेंड कैटेगरीज मैंने की थी आप उनमें से कोई एक आध चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बाय बॉक्स सेलर जो है थर्ड पार्टी के पास हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर हम बात करें तो डिजिटल प्रोडक्ट्स को आप कर देना, फिजिकल प्रोडक्ट्स हों, वेरिएशन नो वेरिएशन, ठीक है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे, अच्छा, अमेज़ोन जो है वो फ़िलहाल अमेज़ोन ऑफ़र अवेलेबल इज़ अननाउन, इसको आप कर दें, ठीक है, चेक अनचेक, या फिर इसको रहने दें नो ऑफ़र एग्जिस्ट, अमेज़ोन ऑफ़र एग्जिस्ट, और अमेज़ोन शिपिंग डिले को आप कर दें, और इसके अलावा शिपेबल को आप कर दें, बाकी सबको रहने दें ताकि हमें अमेज़ोन जो है ना बहुत कम इसमें नज़र आए। अब इसमें नीचे हम आइटम वेट आप मैक्स 2000 ग्राम कर लीजिएगा, जो कि 2 किलो तक की प्रोडक्ट बनती है। एस्टिमेशन हमारा ये होता है कि 2000, ठीक है, जस्ट 2000 ग्राम। अब नीचे आप आएँ तो यहाँ पे अडल्ट प्रोडक्ट को नो कर दें। उसके बाद आपने ना यहाँ पे क्लिक करना है फाइंड प्रोडक्ट पे। ओए ओए। माइक म्यूट कर लें महविश। अब यहाँ पे देखें 80% हो चुका है लोडिंग। जो ही होती है मैं आपको बताती हूँ कि प्रोडक्ट्स हमारे पास हेल्थ एंड हाउस होल्ड वाली आ गई हैं। लेकिन मैंने आपको बताया जैसे कि आप सिर्फ हेल्थ एंड हाउस होल्ड नहीं, कैटेगरी चेंज कर करके यहाँ से प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं।
यहाँ पे आपने देखना है ओवर वेट प्रोडक्ट ना हो, वेट ज़्यादा ना हो 2 kg से। इसके अलावा आपने मज़ीद यहाँ से चेक करना है कि आइदर प्रोडक्ट्स जो है ना वो गेटेड वन ना हो, फॉर एग्जांपल ब्रेकेबल ना हो, इजमर लाइक जो फायर कैचिंग प्रोडक्ट्स होती है ना, लाइक लेटर इस तरह की प्रोडक्ट्स वो ना हो। इसके अलावा काफ़ी उस तरह से आपने कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद यहाँ से वन व्यू से पता चल जाता है आइदर इस पे एनालिसिस करनी चाहिए कि नहीं। अब जिस भी प्रोडक्ट पे आपने एनालिसिस करनी है ना उसको नेक्स्ट टैब में आपने ओपन कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन कर रही हूँ। अब आप ना वन बाय वन इनको नेक्स्ट टैब में ओपन करके तो इनको चेक करेंगे आइदर इन प्रोडक्ट के साथ आपको चलना चाहिए कि नहीं। सो मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे ना ये हमें क्राइटेरिया भी बताएगा, क्राइटेरिया को भी मेंशन करते हैं कंप्लीट एनालिसिस करके। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बताती चलूँ कि ये प्रोडक्ट जो है मेरे ख्याल में न्यू ऑफर अकाउंट वाली है, लेकिन न्यू ऑफर अकाउंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा। एनीवेज ये आपने ना नेक्स्ट ऑनगोइंग कोई और प्रोडक्ट अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं तो आपने उस तरह से वन बाय वन यहाँ से ओपन कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट की एनालिसिस कैसे करते हैं वो मैं बाद में बताती हूँ। जस्ट हम फ़िलहाल देख लेते हैं कि इनके अकॉर्डिंग ना अभी मैंने आपको बताया कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिर्फ जो क्राइटेरिया मैंने मेंशन किया है ना, यहाँ पे आपको मैंने ये देखिए एडवांस फिल्टर पे जाके चेंज भी कर सकते हैं आप क्राइटेरिया। यहाँ पे आप मैंने जो क्राइटेरिया एंटर किया उसको थोड़ा सा अप एंड डाउन कर सकते हैं। मैंने ब्यूटी एंड पर्सनल केयर चूज़ किया ना, आप कोई और भी चूज़ कर सकते हैं, अपनी आपकी मर्ज़ी है। सेकंड वन कि आपने क्या करना है यहाँ पे, ये तो हो गया ना प्रोडक्ट फाइंडर। जस्ट आपने न्यू पेज जब ओपन करना है ना, मैं अब इसी पेज के ऊपर बता रही हूँ, लेकिन आपने न्यू जो है ना कीपा को लॉगिन कर लेना है और न्यू पे जाके ना आपने यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ट सेलर पे क्लिक करना है। प्रोडक्ट बेस्ट सेलर पे क्लिक करने के बाद होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग जो मैंने रिकमेंड कैटेगरीज की हुई हैं आपने उनमें से कोई एक कैटेगरी पे क्लिक कर लेना। जैसे ये देखें पेट सप्लाइज पे मैंने क्लिक कर दिया। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, एवरेज करंट में देख रहे हैं या 90 डेज़ में या 30 डेज़ में, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन फ़िलहाल जो है ना कोई एक कैटेगरी को चूज़ कर लेना। प्रोडक्ट बेस्ट सेलर में हम जा रहे हैं फ़िलहाल। ये देखें ये सेकंड टारगेट है हमारा प्रोडक्ट बेस्ट सेलर के अकॉर्डिंग। मैम ये हमने हमेशा इसी में ही जाना, प्रोडक्ट बेस्ट सेलर, या प्रोडक्ट फाइंडर से भी हम कर सकते हैं? प्रोडक्ट फाइंडर से भी आप कर सकते हैं, प्रोडक्ट बेस्ट सेलर से भी कर सकते हैं, टॉप सेलर लिस्ट से भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। लेकिन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि एक भी रटे रहना, हर एक को आपने एक्सप्लोर करना है, हर एक से प्रोडक्ट फाइंड करने की कोशिश करनी है। बाद में वैसे एक चीज़ मैं मेंशन करती हूँ, प्रोडक्ट फाइंड करना नॉट अ बिग डील। सबसे मेन चीज़ होती है सोर्सिंग, ठीक है। इस होलसेल एफबीओ में पहले सोर्सिंग करनी होती है। जब आपको किसी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर का अप्रूवल मिल जाता है ना, तो वो हमें आपको एक्सेल शीट प्रोवाइड करेंगे अपनी प्रोडक्ट की। तो उसमें से फिर जितनी भी वो प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल माइट भी 10,000 प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं, तो 10,000 की शीट जो आपको प्रोवाइड करेंगे ना, उसमें से आपने फाइनल करना होता है कि कौन सी विनिंग प्रोडक्ट है। वो हमें स्कैन अनलिमिटेड टूल के थ्रू स्कैनिंग करके ना उस शीट की हमें फाइनल पता चलता है कि आइदर इस प्रोडक्ट के साथ चलना है कि नहीं। एनीवेज लेकिन पहला चूँकि प्रोडक्ट हंटिंग टारगेट है, इसलिए मैं ओवरव्यू आपको करवा रही हूँ, चूँकि इस पे ही मैं असाइनमेंट भी आपको डिज़ाइन करूँगी ताकि आपकी प्रैक्टिकल वे से एक स्टेप बाय स्टेप चल सके। सो ये देखें जी, फिलहाल अगर टाइटल पे आप लेके आएंगे ना, तो ये राइट कॉर्नर पे आप लास्ट पे देखें आपको ग्राफ भी शो हो रहा है। तो ग्राफ का मतलब ये है कि ये यहाँ से शो कर रहा है, यहाँ पे येलो लाइन शो नहीं हो रही, इट्स मीन इसमें अमेजोन नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए आ रहा हो ना अमेजोन, फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा थ्रू आउट लाइन हो ना अगर ज़ीरो से लेके नेक्स्ट लास्ट तक, तो देन डेफिनेटली अमेजोन डोमिनेंट है, उस प्रोडक्ट से हम अवॉइड करते हैं। अब आप यहाँ से किसी एक आध प्रोडक्ट को नेक्स्ट टैब में ओपन कर लीजिएगा और उस पर एनालिसिस आप इजीली कर सकते हैं। प्रोडक्ट एनालिसिस मैं बाद में आपको बताऊंगी, फिलहाल जस्ट मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ किस तरह से आपने चलना है। सेल रैंक में अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप करंट में जाके ना, तो आप अच्छा यहाँ पे आप ना इक्वल कर दें तकरीबन 40,000 आप कर देंगे ना सेल रैंक करंट में, कि 40,000 तक की प्रोडक्ट्स हमें नज़र आए, इससे ज़्यादा नज़र ना आए। तो इट्स मीन वही आपको प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे उसके अकॉर्डिंग।
यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा आप ना क्राइटेरिया अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। जैसे रेटिंग भी आप मेंशन कर दें, रेटिंग कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे ग्रेटर देन या इक्वल कर लें 4, ठीक है रेटिंग। मेरे ख्याल में मैंने 5 कर दिए, तो वो वैसे ही नहीं नज़र आएंगी प्रोडक्ट्स। 4 कर दें आप, ताकि 4 तक हमें प्रोडक्ट्स मिल सकें। ये माइट भी थोड़ा स्लो चल रहा है। अब आपने इसी तरह जो है ना सेल रैंक भी हमने कर लिया, जैसे बल्कि हमने ना टाइटल पे लगा दिया। टाइटल पे नहीं आपने करना, यहाँ पे आपने करना है यहाँ पे करंट। ये टाइटल वाला ऑप्शन था, ये है करंट पे। करंट पे आप यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल या लेस देन या इक्वल करें 40,000, ताकि 40,000 से नीचे नीचे वाली जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वही हमें नज़र आएँ, उससे ज़्यादा वाली प्रोडक्ट नज़र ना आए। अब एक तो ये हो गया क्राइटेरिया। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम देख लेते हैं, अगर और भी एक दो लगाना है आपने क्राइटेरिया, जैसे रेटिंग हम लगा चुके हैं, और यहाँ पे अमेज़ॉन, ठीक है। अमेज़ॉन का कभी कुछ देख लेते हैं क्या है जी। नहीं, अमेज़ॉन का आप फिलहाल रहने दें। अब ये BSR का बताया हुआ, तो BSR भी हम कहते हैं ना, ये सेल रैंक ही नेचुरल है। बाकी बाय द वे जस्ट एक से दो आप लगा लें, काफ़ी हैं, या फिर आप देख लीजिएगा यहाँ से, अगर किसी को आपने लगाना हो वन बाय वन, तो जो क्राइटेरिया आप लगाएंगे ना, यहाँ मेंशन करेंगे, वही उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स आपके पास आएंगे। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मैम क्राइटेरिया तो हमने लगा दिया था, ये अब आपने दोबारा इसमें चेंजिंग की है? क्राइटेरिया हमने लगा दिया था। यहाँ पे हमने ना फर्दर उसको सब वो किया है, फर्दर प्रिसाइज किया है क्राइटेरिया को ना, कि हमें वही प्रोडक्ट्स नज़र आए जो 40,000 तक हैं। और इसके अलावा रेटिंग का, जैसे रिव्यूज़ का मैंने लगाया, रेटिंग तकरीबन आप 4 से कम वाली रेटिंग, क्योंकि हमें तो ओवरऑल आएंगी। माइट भी यहाँ पे 3.99 वाली रेटिंग वाली प्रोडक्ट्स भी शो हों, 2.6 वाली भी शो हों। तो हमने क्राइटेरिया एंटर मज़ीद प्रिसाइज उसको किया है कि हमें 4 से अबव वाली प्रोडक्ट्स ही नज़र आएँ। अब आपने क्या किया कि नेक्स्ट टैब में ना वन बाय वन प्रोडक्ट्स को ओपन करके ना, तो फिर आपने एनालाइज करना है। अब ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट हमें शो हो रही है, तो इसमें हम देखेंगे अच्छा। अब ये सिर्फ मैंने आपको बताया है कि कैटेगरी को चेंज कर करके ना, यहाँ से अमेज़ॉन बेस्ट सेलर से भी जाके आप प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट है टॉप सेलर लिस्ट, ठीक है। यहीं से भी आप चले जाएंगे ना, तो वो न्यू ही पेज ओपन हो जाएगा, नए पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप कर लीजिएगा। एनीवेज जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि मेथड जो है ना प्रोडक्ट फाइंड करने के, आप कीपा के डैशबोर्ड के थ्रू भी कितने मेथड्स हैं जहाँ से आप प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं। अब एनालिसिस करना समथिंग डिफरेंट, डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग आप एनालिसिस करना भी मैं इसी लेक्चर में इंशाल्लाह करवाऊंगी। जस्ट माइट बी सम बैकएंड इशू की वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है लोडिंग में। जस्ट आपने कीपा पे क्लिक करना है, कीपा का डैशबोर्ड आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने कीपा के डैशबोर्ड से चलना होता है। अब ये देखें, ये सेलर लिस्ट हमारे पास आ चुकी हैं, टॉप सेलर लिस्ट। यहाँ से आपने क्या करना है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे ये कैटेगरीज़ हैं। आपने कैटेगरीज़ जो मैंने रेकमेंड की हुई है ना, ये CDS में नाइल मैंने नहीं रेकमेंड की, बुक्स भी नहीं की। इसके अलावा जो रेकमेंड मैंने की थी कैटेगरीज़, आपने जस्ट उन पर क्लिक करना। अब ये देखें, होम एंड किचन वाले सेलर के स्टोर फ्रंट में आपने जाना है। होम एंड किचन के स्टोर फ्रंट में जाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से हमने किस तरह से मूव ऑन करना है। कल स्पाई मेथड हमने किया था, आप कंफर्म करें। नो मैम। ओके, नो। उसको भी इंशाल्लाह आज के लेक्चर में देखते हैं। ये देखिए, ये इसका स्टोर फ्रंट है, और स्टोर फ्रंट के ना CR प्रोडक्ट्स में आपने चले जाना है। तो यहाँ पे CR प्रोडक्ट्स पे जाएंगे ना, विजिट में भी जाएंगे तो वही पेज ओपन होगा। अब आपने ये देखा कि यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो नज़र आएंगी, और सेकेंडली यहाँ पे ब्रांड जो सेल कर रहा है ना वो नज़र आएंगी।
ठीक है। तो हमारा टारगेट फिलहाल ये है कि हम प्रोडक्ट एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ से आपने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है। मैंने जैसे बताया था ना, ये देखिए 10 से 11 डॉलर वाली प्रोडक्ट्स, $8 वाली प्रोडक्ट्स में नहीं जाना। एनीवेज ज़्यादा आपने कोशिश करनी है यहाँ से। अच्छा, जब आपको किसी होलसेलर से प्राइस मिलेगी ना, तो उसको आपने देख लेना, माइट भी ये $12 की यहाँ पे है, तो होलसेलर आपको $0.1 की दे, प्रोडक्ट सोर्सिंग प्राइस दे आपको, तो वहाँ पे आपका मार्जिन बन सकता है मिनिमम $2। तो जब शीट अवेल होगी ना, तब आपने इन चीज़ों को देख लेना, लेकिन फ़िलहाल जो मैं आपको मेंशन कर रही हूँ ना, वो आपने यहाँ से इन्हीं को देखना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, जैसे अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ से एनालिसिस उसी तरह करनी है जैसे आपने मैंने मैनुअल आपको बताया था ना, कि नंबर ऑफ सेलर चेक करने हैं, 3 है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है सेल रैंक कितना जा रहा है, 7,000 समथिंग जा रहा है, ठीक है, इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद प्राइस मेंशन करनी है, प्राइस है 17, ठीक है, यानी कि ये भी ओके हो गया। अब आपने इसको नेक्स्ट ऐप में ओपन करके ना फिर कंप्लीट एनालिसिस करनी है इसके अकॉर्डिंग। ये हो गया जस्ट मैंने ओवरव्यू जो आपको बताया कि प्रोडक्ट को ना कंप्लीट वेज पर एनालाइज करना है, ग्राफ को कैसे चेक करना है वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। फिलहाल इसी तरह ये जो आ रहे हैं ना टॉप सेलर लिस्ट, इनकी रिकमेंडेड कैटेगरीज को, ये ऑटोमेटिक भी मैंने रिकमेंड की हुई है। आप इसके स्टोर फ्रंट पे चले जाएं, क्लिक ऑन दैट स्टोर फ्रंट, एंड स्टोर फ्रंट में जो प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं इन पे आप काम कर सकते हैं। अब चलें, ये तो हो गया ना कि हमने किस तरह से लाइक इन पे काम करना है, और सेलर टॉप सेलर लिस्ट से हम कैसे प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये हो गया। अब जो प्रोडक्ट फाइंडर पे मैंने आपको बात की थी ना, प्रोडक्ट फाइंडर पे, यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंडर पे जो मैंने मैम बात की थी, अभी वहाँ पे आपने चेंज कर करके आप मैम प्रोडक्ट। मैम एक क्वेश्चन था। जी जी। मैम अभी आपने बताया कि जब हम किसी से कांटेक्ट करेंगे ब्रांड से, तो वो हमें अपनी शीट देंगे। मैम वो जो शीट हमें प्रोवाइड करेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगी, तो उन प्रोडक्ट्स को लेके हम वन बाय वन चेक करेंगे कि वो हमारे क्राइटेरिया पे आ रही है कि नहीं। नहीं, उनको वन बाय वन नहीं चेक करना, वन बाय वन चेक करने से काफ़ी टाइम लग जाता है, उसको स्कैन करना होता है शीट को ना, स्कैन अनलिमिटेड के थ्रू। तो वो मैं वीडियो अवेल करूँगी आपको स्कैन के थ्रू, मैंने जो स्कैन के थ्रू कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है। जस्ट आपने उसको ट्रैक करना होता है शीट को, और क्राइटेरिया मेंशन करना है, तो शीट स्कैन हो जाती है विद इन 5 to 6 मिनट्स। ये भी मैंने ज़्यादा कहा है, 1 से 2 मिनट लेती है। अब उसमें डिपेंड करता है समटाइम नेट की वजह से, जैसे ये आज की ज़्यादा फास्टली नहीं चल रहा, तो वो बैक एंड इशू आते रहते हैं, लेकिन वो स्कैन करके ना फिर आपको बता देता है कि इन प्रोडक्ट्स ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं। 10,000 में से माइट भी 2 से 3 प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल निकले, बाकी सारी फ्लॉप हों। और ये भी बता देता है कि इधर ये अमेजोन पे सेल हो भी रही है कि नहीं, ठीक है। ज़रूरी नहीं ब्रांड 10,000 प्रोडक्ट्स लेके बैठा है और वो 10 की 10,000 अमेजोन पे सेल हो रही हैं, नहीं, माइट भी उसमें से 1-2 अमेजोन पे सिर्फ सेल हो रही हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर कर लेनी है। ठीक है, थैंक यू। अब देखें, जैसे ये है ना क्राइटेरिया, मैं यही बताने लगी थी कि यहाँ पे कैटेगरी को चेंज कर करके आप प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ से इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैटेगरी मैंने आपको कहा है ना, न्यू ऑफर काउंट तकरीबन 4 से, न्यू ऑफर काउंट 4 से ऑनवर्ड आप कर लें 20-30 तक, या 35 कर लें। तो ये सिर्फ 35 तक नहीं रहना, आप 32 करके देखें, 40 करके देख लें, 38 करके देख लें। इस तरह से आप थोड़ा सा इसको अपडेट करते हुए ना, क्राइटेरिया जो भी मैंने मेंशन किया है, आप उसको थोड़ा अप एंड डाउन करके आप खुद एनालिसिस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी आपके पास ना प्रोडक्ट्स आएंगी। प्रोडक्ट्स फाइंड करना ऑलरेडी जैसे मैंने मेंशन किया था, नॉट अ बिग डील, मिल जाती हैं प्रोडक्ट्स। सबसे मेन चीज़ है हमें सोर्सिंग पे अपनी ना ग्रिप मजबूत करनी पड़ेगी। तो सोर्सिंग करनी कैसे है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ऑनगोइंग लेक्चर में बताऊंगी। जस्ट आज का लेक्चर हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का है, तो जस्ट फोकस्ड ऑन डैट। अब मैं आपको ना एक चीज़ बताती चलूँ, ये तो हो गया कीपा के थ्रू जैसे मैंने आपको मेंशन किया। एक होता है स्पाई मेथड, मैं वो आपको मेंशन कर दूँ। जस्ट जस्ट गो ऑन amazon.com फॉर एग्जांपल। amazon.com पे आप जाएंगे, ठीक है। कितना टाइम क्लास था
अच्छा, ये स्पॉन्सर वाली जो वेबसाइट्स है ना, यहाँ से आप अवॉइड करेंगे। यहाँ पे जस्ट क्लिक ऑन दैट मेन वेबसाइट, यहाँ से ओपन करके अब ये जो मेन वेबसाइट आई है ना, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ से फॉर एग्जांपल ठीक हो गया, मैं आती हूँ। अभी ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल amazon.com पे आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे सबसे पहले लास्ट टाइम मैंने आपको बताया डिलीवर टू को चेंज करना है। उसके बाद ये देखिए बेस्ट सेलर, न्यू रिलीजेस, लाइक इस तरह से काफ़ी आपको डाटा अवेल हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अब आपने क्या करना है, बेस्ट सेलर से मैं कोई एक प्रोडक्ट की ना एक एनालिसिस करवा दूँ आपको, ताकि एक आइडिया मिल सके। ये पता नहीं आजकल कुकीज़ का ना कोई इशू हुआ पड़ा है, वेबसाइट ओपन होने में टाइम लग जाता है, लेकिन एनीवेज यहाँ से ओपन कर लेते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट ओपन हो जाए ताकि हम ना स्टार्ट कर सकें। कैटेगरी फॉर एग्जांपल बेबी प्रोडक्ट में चले जाते हैं। बेबी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम चलें अगर, तो यहाँ से मैं एक स्पाई मेथड को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि बहुत कंपलसरी मेथड है। ये तकरीबन तकरीबन अगर हम बात करें ना, तो राउंड अबाउट जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर के लिए स्क्रीन ऑफ की है, मैं कोई प्रोडक्ट ओपन कर लूँ अपनी, उसके अकॉर्डिंग हम ना एनालिसिस कर लेते हैं। अब जस्ट मैं स्क्रीन शेयर करके आपको एक प्रोडक्ट की एनालिसिस साथ करवा दूँ, और साथ ये बता दूँ कि स्पाई मेथड को अप्लाई हम कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये नज़र आ रहा है ना आपको, अब लाइफ एक ट्रैवल किट जो है ना, ये एक प्रोडक्ट है, इसकी एनालिसिस करते हैं। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि स्पाई मेथड को हम अप्लाई किस तरह करते हैं। आपने क्या करना है, जब आप इस मेथड से प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे ना, काफ़ी प्रोडक्ट्स आपके पास आएंगी, 2 से 3 प्रोडक्ट्स को आपने नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेना है। अब आपने क्या करना है, उन प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद ये यहाँ पे ना एक ऑप्शन आएगा न्यू ऑफर काउंट का। यहाँ पे ये देखें 23 आ रहा है ना, यहाँ पे क्लिक किया। मैं ये स्पाई मेथड एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल जस्ट क्लिक ऑन डैट 23, लाइक न्यू में जितने भी सेलर्स शो हो रहे हैं वहाँ पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना आपने प्राइम का चेक लगा देना है। ठीक है, प्राइम का चेक लगाएंगे आप यहाँ पे। ओह, क्या हो रहा है इसको। प्राइम का चेक लगाने के बाद ना हमारे पास ये तमाम सेलर वो आएंगे जो FBA कर रहे हैं। ठीक है, अब एक तो ये आपने चीज़ देखनी है कि कल भी मैंने आपको बताया था प्राइस वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्पाई मेथड में आपने ये चीज़ें नहीं देखनी। जस्ट प्राइम का चेक लगा के ना इनकी रेटिंग चेक करनी है, जो 500 से या 500 से वैसे बिल्कुल कम हो, 1-2 रेटिंग वाले सेलर। इसका मतलब है ये जस्ट लॉन्च पे सेलर आया है, यानी अभी अभी हमारी तरह का सेलर है जिसने प्रोडक्ट लॉन्च की है, तो इसके सेलर के स्टोर फ्रंट पे चले जाना है, ट्राई करनी है। वैसे इस तरह के सेलर हमें मिल जाएं, वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे। ये देखिए 11 रेटिंग, कुछ भी रेटिंग नहीं है, ये भी न्यू सेलर है। इसी तरह 200 से कम रेटिंग वाले सेलर आपने ट्राई करनी है, लेकिन एवरेज हम रखते हैं 500 से कम वाले सेलर। ये देखिए 1 रेटिंग वाला ये है, तो ये सबके सेलर के ना स्टोर फ्रंट पे आपने चले जाना है। अब इनके स्टोर फ्रंट पे जाने के बाद ना ये देखिए यहाँ पे सी आल प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया। सी आल प्रोडक्ट्स में ये देखें ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। इनके प्रोडक्ट्स को भी आप चेक कर सकते हैं 1 बाय 1। और सबसे मेन चीज़ क्या, टारगेट इज डैट कि आपने इन तमाम ब्रांड्स पे काम करना है। इन तमाम ब्रांड्स को आपने कॉपी करके एक्सेल फाइल में ऐड कर देना है। ठीक है,
अब एक्सेल शीट में जब आप इनको ऐड करेंगे इन्हीं ब्रांड्स पे फिर आपने फर्दर इनके ईमेल्स और फ़ोन नंबर लाइक इस तरह ये तमाम चीज़ें फाइंड करनी है। तो ये था कि स्पाई मेथड में ना हमने सिर्फ एक प्रोडक्ट ओपन की, उसमें भी हमें 3 से 4 स्टोर फ्रंट मिल गए। अब आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल किसी जब स्टोर मैम फ्रंट एक मिल क्वेश्चन गए। था। मैम ये जो आपने अभी यहाँ पे प्राइम लगाया है, मैम वो लगाने से सिर्फ हमारे पास एफबीए की ही प्रोडक्ट्स ओपन होंगी? ये जो प्राइम का चेक मैंने लगाया ना वो सिर्फ एफबीए वाले ही जी। आपको शो होंगे, एफबीएम वाले नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमारा तो टारगेट मैम यही ये है कि जो, हमने एफबीएम जी जी, एफबीए के अकॉर्डिंग देखना है। अच्छा मैम इस प्रोडक्ट में मैम एफबीए भी होंगे और एफपीएम वाले भी होंगे। तो मैम जब ये बाय बॉक्स रोटेट होगा तो मैम जिसके प्राइस सबसे कम होंगे, आपने बताया, तो प्रोडक्ट जो है, तो सेलर तो जो बायर है वो तो उसी के पास नहीं जाएगा? हेलो। आप ना रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन, क्या रिपीट क्या क्वेश्चन आपका। मैम मैं ये कह रहा हूँ, जब हमने इस प्रोडक्ट के अंदर एफबीए वाले भी हैं और एफबीएम वाले भी हैं, तो मैम जो एफबीएम वाले होंगे, आपने कल के लेक्चर में क्या बताया था कि वो ना प्राइस कम भी रखते हैं, तो मैम जो बायर होता है वो तो फिर एफबीएम वाले के पास ही नहीं जाएगा सीधा, जिसके प्राइस सबसे कम होंगे? गुड क्वेश्चन। नहीं, इस तरह नहीं होता। इसमें ना एफबी और एफबीएम के दरमियान अमेजोन जो है ना वो रोटेट करता रहता है बाय बॉक्स का बटन। वो एफबीएम वालों के पास भी जाता रहता है, एफबीएम वालों, और सिर्फ प्राइस का ही यहाँ पे फैक्टर नहीं आता कि प्राइस कम कर लो तो बाय बॉक्स विन कर लो। इसमें बड़े सारे फैक्टर हैं बाय बॉक्स को विन करने के। तो वो क्या फैक्टर्स हैं, इंशाल्लाह वो अपकमिंग हमारी सोर्सिंग के बाद एक क्लास होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से फैक्टर से हम बाय बॉक्स विन कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको ना एक कंप्लीट लेक्चर में देखेंगे आपके क्वेश्चन को। बाकी फ़िलहाल आपने प्राइम का चेक लगाना है इसलिए क्योंकि एफबीएम वाले आ जाएं, ताकि एफबीएम के स्टोर फ्रंट, कम रेटिंग वाले स्टोर फ्रंट में आप जा सकें। अब आपने 3 से 4 जो प्रोडक्ट्स ओपन किए होनी है ना, उनमें भी आपने यही चीज़ें अप्लाई करनी है, स्टोर टू स्टोर मूव करना है। इसको चेन टू चेन मेथड कहते हैं। यानी एक के स्टोर फ्रंट में जाने के बाद वहाँ से आपको प्रोडक्ट्स निकलेंगी, ये वाली जो प्रोडक्ट मिली है माइट भी इसको आप नेक्स्ट टैब में ओपन करके मज़ीद इसको इसी प्रोडक्ट को हम आए थे, लेकिन आपने देखनी है कि माइट भी आगे कोई और प्रोडक्ट हमें मिल जाए, फिर उसके स्टोर फ्रंट में आप चले जाएंगे। इस तरह स्टोर टू स्टोर मूव करते करते आपको ना काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स वगैरह मिल जाती हैं। तो इस तरह से आपने ना इन चीज़ों को देखना है। अब फॉर एग्जांपल, अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि इसको ना आपने स्टोर टू स्टोर मूव करते ना इन चीज़ों को आपने देख लेना। और आई होप सो कि ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो स्टोर टू स्टोर चलते चलते आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स भी मिल जाने हैं। ये जो इधर ब्रांड नज़र आ रहे थे आपको, ये वाले, यहाँ से न्यू न्यू ऑफर में यहाँ से ब्रांड्स भी आपको मिलते जाने हैं और यहाँ से प्रोडक्ट्स भी निकलती आनी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स भी मिलती जाएंगी और चेन टू चेन बस आपने चलना है। इन ब्रांड्स के फिर आपने ना ईमेल और फ़ोन नंबर फाइंड करने होते हैं। तो वो बात की बात है, जस्ट प्रोडक्ट एनालिसिस जो कि हम कर रहे हैं, तो आपने फ़िलहाल इन ब्रांड्स को कॉपी करके ना एक्सेल फाइल में ऐड तो कर लेना है, लेकिन उनके ईमेल्स और फ़ोन नंबर कैसे फाइंड करने हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जस्ट आपने प्रोडक्ट एनालिसिस करनी है कि हमें प्रोडक्ट्स भी मिल जाएं, ब्रांड्स को भी आपने साथ साथ टारगेट रखना है, उनको भी ऐड करते जाना है एक्सेल शीट में। चलिए, मेरे ख्याल में ये स्पाई मेथड था, इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करना है। 70 to 80% जो है ना ये इफेक्टिव मेथड है होलसेल एफपीए में। तो इस मेथड को ज़्यादा से ज़्यादा आपने यूज़ करना है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें। इसीलिए क्लास मैंने थोड़ी अपडेट की थी, आज क्लास में नहीं कर मैम प्राइम चेक कैसे लगाते हैं, अगेन लगा दें? यहाँ पे एफबीएम आपने करना ऐसे है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोडक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे ये जो प्राइम आपको ना, यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कहीं ये देखें, ये फिल्टर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपने ना फिल्टर वाले हमें प्राइम के बिल्कुल सामने चेक लगा देना है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये पूछना था कि ये जंगल स्काउट की एक्सटेंशन फ्री है या ये पेड टूल ही है? नहीं नहीं, ये एक्सटेंशन जो है ना ये फ्री है, ये पेड वन नहीं है। पेड वन है लेकिन वो हम प्राइवेट लेबल में यूज़ करते हैं। सिर्फ आपको एक्सटेंशन चाहिए जो आपने डाउनलोड करनी है। हमारा मेन टारगेट है कि वो ना टाइटल के एक्सटेंशन नीचे रन हमें नहीं हो रही मेरे डिटेल दे पास। दें। इसमें जो आपने पेड टूल यूज़ करना है वो सिर्फ कीप है, इसके अलावा कोई टूल आपने यूज़ नहीं करना पेड वन। ठीक है, मैंने वो जंगल स्काउट डाउनलोड की थी लेकिन वो रन नहीं हो रही वो।
पता नहीं लॉगिन पासवर्ड नहीं, ये वगैरह जंगल स्काउट रन नहीं या होनी। ये कब मैंने आपको कहा है इसको रन करना है, इसलिए इसका फंक्शन सिर्फ ये है कि हमें ना अमेजोन टाइटल के बिल्कुल नीचे ना हमें डिटेल्स वगैरह देता है। तो डिटेल्स वगैरह वही सेलर से प्रोवाइड भी देता है, वही ये भी हमें डिटेल्स वगैरह देगा, ठीक है। तो इससे हमें यानी कि सिर्फ डिटेल चाहिए होती है, एक्सटेंशन को रन नहीं आपने करना। शफीक, आपका माइक ये कैमरा ऑन है, कैमरा ऑफ कर लें। नहीं, ठीक है, थैंक यू। चलें जी, आपका नेक्स्ट लेक्चर, आपका अस्सलाम असाइनमेंट ये वालेकुम। होगी कि आपने कोई भी सी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करके आनी है, ठीक है। उनका आपने एक्सेल शीट में ना एसन ऐड करना हेलो। है, और उनका यूआरएल, ये जो आपको टॉप पे नज़र आ रहा है, ये आपने दो चीज़ें ना नेक्स्ट कॉलम में ऐड कर देनी है, ऊपर हेडिंग दे के यूआरएल, प्रोडक्ट यूआरएल और प्रोडक्ट एसन, ठीक है। ये जस्ट आपने ऐड करके एक्सेल शीट में आपने कोई सी 25 तक प्रोडक्ट्स फाइंड करके आनी है। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट सैटरडे की क्लास चूँकि प्रैक्टिकल होगी, तो उसमें ये चीज़ें देखेंगे कि कैसे आपने यानी कि फाइंड आउट की हैं प्रोडक्ट्स वगैरह। हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आप क्वेश्चन करें। मैम ये असाइनमेंट हमने आपको किस तरह वर्क करके दिखानी है, तो प्लीज चार्ट ले। असाइनमेंट जो है ना, ये एक्सेल शीट, आप एक्सेल शीट जो है ना मैम मैंने एमएस ऑफिस में आपको मिल जाती है। आपने उसमें ये ऐड करके ना प्रोडक्टेशन, जैसे ये प्रोडक्टेशन मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पे मिलता है। ये देखिए प्रोडक्टेशन, ये टॉप पे भी नज़र आ रहा है, या प्रोडक्ट की डिटेल पेज में भी नज़र आता है। तो ये प्रोडक्टेशन आना चाहिए आपकी तरफ से, ये वाला एसन आपने ना ये वाला दिस वन, ठीक है। इस एसन को आपने एक्सेल शीट में पेस्ट करके वो आपने सेंड कर देना है, और साथ आपने प्रोडक्ट यूआरएल जो टॉप पे आपको ये यूआरएल लिंक शो हो रहा है ना, इस लिंक को आपने ऐड करके रीसबमिट करवा देना है। तो मैम ये प्रोडक्ट जो हमने इसी मैम तरह थोड़ा कीपा सा से ही अगेन निकालनी है, अ, कीपा से ही निकालनी है सारी? मैंने जो मेथड्स आपको बताया है ना, आइदर वो स्पाई मेथड है, या फिर आइदर वो कीपा के थ्रू मेथड्स हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, जिस भी मेथड को आप अप्लाई कर रहे हैं। आपने जस्ट प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है जो कि तकरीबन नियर टू पॉइंट क्राइटेरियाज मीट कर रही हूँ। अब इसमें ये देखिए, ग्राफ को भी आपने इस तरह से देखना है कि सेल रैंक का ग्राफ जो है ना 40,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो ऐसे बहुत अच्छा है, 600 तक जा रहा है, समटाइम यहाँ पे 40,000 तक का भी नंबर ऐड होगा। आपने इस तरह से करना है कि 40,000 तक जो है ना नंबर ऐड हो, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये चीज़ आपने मेंशन कर लेनी है। इसके अलावा सेल रैंक यानी इतना होना चाहिए, और यहाँ पे आप डाटा पे मैम आएंगे। जी जी। मैम जरा एक दफा अगेन जरा ये रिपीट कर देंगे कि जो असाइनमेंट वर्क है वो किस तरह करना है। तो जरा नेट का जस्ट आप एक इशू मिनट आ रहा वेट है, वो कीजिएगा रुक नहीं स्टूडेंट, है मैं अभी वीडियो। आपको गाइड करती हूँ। मैम ये ग्राफ का बताइएगा, वो नीचे आप बता रही थी डाटा में जाके।